Hello students, question number 17 from JEE 2023, 8th April, shift 2. The question is, if alpha is greater than beta is greater than 0, are the roots of the equation ax square plus bx plus 1 equal to 0? And if limit extending towards 1 upon alpha of 1 minus cos x square plus bx plus a upon 2 into 1 माइनस अल्फा एक्स टू द पावर 2 टू द पावर 1 अपॉन 2 का वैल्यू 1 अपॉन के इंटू 1 अपॉन बीटा माइनस 1 अपॉन अल्फा है, तो आपको के का वैल्यू बताना है। अगर यहाँ पर ऑब्जर्व किया जाए तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस 1 और ये दो इक्वेशंस बेसिकली ऐसी इक्वेशंस है जिनके रूट्स एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं। तो अगर इसके रूट्स अगर अल्फ़ा बीटा हैं तो इस इक्वेशन के रूट्स हो जाएंगे 1 अपॉन अल्फ़ा एंड 1 अपॉन बीटा हो जाएंगे। और उसके बाद बस इसी इन्फॉर्मेशन को फॉलो करते हम लोग इसको सॉल्व करें तो 1 माइनस कॉस थीटा जो है वो होता है 2 टाइम्स साइन स्क्वायर ऑफ थीटा अपॉन 2 होता है, और थीटा की प्लेस पर है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा यहाँ पर, और होल डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1 माइनस अल्फ़ा एक्स टू द पावर 2 लिखा हुआ है, और होल टू द पावर 1 अपॉन 2 है। उसके बाद लिमिट एक्सटेंडिंग टूवर्ड्स 1 अपॉन अल्फ़ा, 2 से ये 2 कैंसिल आउट कर दूंगा मैं, और ऊपर साइन स्क्वायर जो लिखा हुआ है उसको हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर 2 तो खैर नीचे रहने देंगे, और अगर इसके रूट्स दो 1 अपॉन अल्फ़ा और 1 अपॉन बीटा है तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ कि ये लिखा हुआ है साइन ऑफ साइन स्क्वायर बेसिकली। और एक काम करते हैं, सबसे पहले तो ये स्क्वायर से ये रूट हटा देते हैं पूरा, है ना, ये दोनों को कैंसिल आउट कर देते हैं पावर को, तो ऊपर बचेगा सिर्फ साइन ऑफ, यहाँ पर आ जाएगा x माइनस 1 अपॉन अल्फ़ा इंटू एक्स माइनस 1 अपॉन बीटा। इसको इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं, और होल डिवाइडेड बाय 2 तो रहेगा ही रहेगा, ये पूरा साइन के अंदर होगा, और डिवाइडेड बाय 1 माइनस यहाँ पर लिखा हुआ है अल्फ़ा इंटू एक्स है, यहाँ से अल्फ़ा कॉमन लेंगे तो आएगा 1 अपॉन अल्फ़ा माइनस एक्स होगा, यहाँ पर कुछ इस तरीके से आ जाएगा। तो अगर ध्यान से देखा जाए तो यहाँ नीचे अगर मैं सेम एज इट इज़ इसकी तरह बना लूँगा अगर इसको, तो उसके लिए मुझे और इसको मैं ऐसा लिखता हूँ कि x कॉमन ले लेते हैं यहाँ से बेसिकली। तो जब x कॉमन लेंगे तो मुझे मिलेगा क्या, एक बार देखते हैं ना। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि वैसे स्क्वायर यहाँ पर देखो स्क्वायर है, और इसको मैं x माइनस 1 अपॉन अल्फ़ा भी लिख सकता हूँ। तो हम लोग इसको ऐसे लिख लेते हैं कि x माइनस 1 अपॉन अल्फ़ा हो जाएगा ये बेसिकली, क्योंकि स्क्वायर था तो अल्फ़ा x माइनस 1 लिखो या 1 माइनस अल्फ़ा x लिखें, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। बट इसको मैं इसी तरीके से लिखूँगा, क्योंकि खैर वो 0 की तरफ तो जा ही रहा है वैसे भी, लेकिन हमारा जो रिक्वायर्ड क्वांटिटी है वो बनेगा कब, जब ऐसा लिखेंगे। तो x माइनस 1 अपॉन बीटा से मल्टीप्लाई एंड x माइनस 1 अपॉन बीटा से इधर मल्टीप्लाई भी कर दूंगा और डिवाइड भी कर देंगे, और यहाँ पर 2 से भी मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा, तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेंगे ताकि यहाँ जो साइन का जो इनपुट है वो एक्जैक्टली सेम इधर इनपुट बन जाए। और हम जानते हैं कि अगर एक्सटेंडिंग टुवर्ड्स 1 अपॉन अल्फ़ा होगा तो ये क्वांटिटी 0 को जा रही है, यानी ये पूरा इनपुट साइन का 0 को जा रहा है, तो ये वैल्यू आपका 1 आ जाएगा, क्योंकि साइन थीटा अपॉन थीटा अगर थीटा टेंडिंग टुवर्ड्स 0 होता है तो इसका वैल्यू 1 हो जाएगा। तो बेसिकली हमारा लिमिट आ जाएगा x माइनस बीटा x माइनस 1 अपॉन बीटा डिवाइडेड बाई 2 अल्फ़ा है, और इसमें डायरेक्टली लिमिट पुट करने में कोई समस्या नहीं है हमें, तो यहाँ डायरेक्ट लिमिट पुट करेंगे अगर तो आएगा 1 अपॉन 2 अल्फ़ा, तो बाहर ले लेते हैं, और लिखा हुआ रहेगा 1 अपॉन अल्फ़ा अपॉन 1 अपॉन बीटा रहेगा। और इसको इससे कंपेयर करेंगे अगर, तो यहाँ से एक और छोटी सी चीज़ यहाँ पर है कि यहाँ पर इसको ऐसे ही रहने देना चाहिए हमें, क्योंकि है ना 1 माइनस अल्फ़ा था ना, तो उसको वैसे ही रहने देना है, यानी कि 1 यहाँ बनेगा क्या, यहाँ आएगा 1 अपॉन अल्फ़ा माइनस एक्स आएगा, या इसको मैं ऐसे लिख लेता हूँ कि माइनस टाइम्स x माइनस 1 अपॉन अल्फ़ा लिख लेते हैं, इस तरीके से लिख लेते हैं। तो यहाँ से एक माइनस जो है वो बचा रहेगा, और इस माइनस को हम लोग क्या करेंगे, इसको ऐसे कर देता हूँ, और माइनस जो है हम यहाँ साथ में लिख देंगे -2 अल्फ़ा के, और इस माइनस को फिर यहाँ पर अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये एक्सप्रेशन आ जाएगा 1 अपॉन 2 अल्फ़ा मल्टीप्लाइड बाय 1 अपॉन बीटा माइनस 1 अपॉन अल्फ़ा आ जाएगा, और कंपेयर करने पर k का वैल्यू 2 अल्फ़ा आ जाएगा। तो हमारा फाइनली आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का सेकंड ऑप्शन। थैंक यू।